यूपी चुनाव से पहले पार्टियां और उनके फॉर्मूले की अजब गजब परिभाषा सामने आ रही है। योगी पूछ रहे हैं कि क्या पीडीए में पी मतलब पाकिस्तान। अखिलेश कहते हैं इस हिसाब से तो भाजपा भी भाग जाओ पाकिस्तान बोलने लगेंगे। इसके बाद बीजेपी ने भाजपा को भारत पहले जान से प्यारा बता दिया और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आज यूपी के सियासी गलियारों में हो रहा है। बहरहाल ऐसे यूनिक टाइटल्स तो फिल्मों के लिए निकाले जाते थे, लेकिन आखिर जो लड़ाई मुद्दों और विजन की होनी चाहिए थी, क्या वो सिर्फ परिभाषा पर सिमट गई है? आपको बताते हैं हम एक खास रिपोर्ट के जरिए। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, उनके पीडीए का असली नाम पीट देगा या हित, और पीट देगा अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पीडीए की सरकार बनेगी। काहे के लिए पुरानी पार्टी का नाम छोड़ रहे हैं? मांगे समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट, क्यों बार बार पार्टी का नाम बदल रहे हैं? P फॉर पावर, D फॉर डबल, A फॉर उत्तर प्रदेश के आदिवासी, आधी आबादी और जो सबसे ज्यादा अत्याचार और अपमानित हुए। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीढ़ी आगे बढ़ेगा। पीडी के सारे फुल फॉर्म अखिलेश यादव ने खुद गढ़े, कभी अल्पसंख्यकों की खातिर, कभी आदिवासियों के हिसाब से, कभी आधी आबादी को पाले में लाने के लिए, तो कभी अगड़ों का दिल जीतने के लिए। पंडितों की भी अपने इस फॉर्मूले में एंट्री करा दी और फिर समाज के हर पीड़ित, दुखी और अपमानित को पीडीए से जोड़ दिया। अखिलेश यादव की तरफ से चुनावी मजबूरियों के चलते बार बार पीडीए की परिभाषा में किए जा रहे बदलाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें एक नया आइडिया दे दिया, पी फॉर पाकिस्तान बताने का, जिसके बाद तो अखिलेश यादव की कमेंट्री शुरू हो गई। उन्होंने जवाब में बीजेपी को भाग जा पाकिस्तान में परिभाषित किया और पीडीए की लाइन पर वापस आ गए। टिकट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीढ़ी आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। गजब तर्क हैं अखिलेश यादव के। ये तो बात हुई न खाता न बही, हम जो कहें वही सही। इसलिए लेटेस्ट एपिसोड में पीडीए को प्रेम, दया, अपनापन भी बता दिया। गौर करने वाली बात यह है कि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को अपने हिसाब से व्याख्यायित किया, अखिलेश यादव ने उसे पर्सनली ले लिया। मुख्यमंत्री योगी ने पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया था। पीडीए के फुल फॉर्म के तौर पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम भी दिया था। अब अखिलेश ने पीडीए में पंडित को जोड़ा तो फिर मुख्यमंत्री तंज में कहां पीछे रहने वाले थे?
पीडीए के पी को न्यू एंगल दे दिया और फिर उसका सैफई कनेक्शन जोड़ दिया। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। तो यहीं से आगे का सवाल उठता है कि अखिलेश के दृष्टिकोण में पीडीए को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों? पीडीए के इसी फॉर्मूले ने अखिलेश को 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें दिलाई थीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगड़ा यानी सवर्णों की संख्या 17 से 19% मानी जाती है, जबकि ओबीसी 40 से 45% के आसपास हैं। दलित आबादी का आंकड़ा लगभग 21% का है और फिर मुस्लिम 19% ठहरते हैं। इनमें से अखिलेश का पुराना MY का समीकरण कोर वोटर माना जाता है, जो कि 19% मुसलमान और करीब 9% यादव हैं। मगर योगी की सवर्णों के अलावा गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव वाली स्ट्रेटजी ने अखिलेश को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। शायद यही वजह है कि चुनावी इम्तिहान पास आता देख वो ऐसा फॉर्मेट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा सके। सही कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कहा है, क्योंकि अखिलेश जी सत्ता के लिए एकदम उतावले हो गए हैं। वो पीडीए का क्या क्या परिभाषा बता रहे हैं वो सब लोग जान रहे हैं। तो बोलते बोलते कभी पी से पाकिस्तान भी बोल देंगे, लेकिन पीडीए का असली फार्मूला है पीट देगा यहीद अब पीट देगा अल्पसंख्यक। ये असली फार्मूला अपनी जगह दम अड़ी है। 2022 में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने वाले ओपी राजभर आए दिन अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठाते हैं। उनकी खुन्नस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीते दिनों ही अखिलेश ने कहा था, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़कर चले गए। ओम प्रकाश राजभर की तरह ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी बिना नाम लिए सपा मुखिया को लपेट लिया। इत्तेफाक ही है कि जयंत चौधरी और सुभाषपा के ओपी राजभर दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। मगर सवाल यही है कि क्या इससे अखिलेश की साइकिल 2027 में लंबी रेस लगा पाएगी? फिलहाल दावे हैं और उन पर पलटवार भी। काहे के लिए पुरानी पार्टी का नाम छोड़ रहे हैं? मांगे समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट, क्यों बार बार पार्टी का नाम बदल रहे हैं? समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में पूरी तरह से कोई मेल नहीं है। ये चुक चुकी पार्टी है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि गड्ढे में डालने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पीडीए सरकार बनेगी, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं विकास का, सम्मान का और युवकों को नौकरी का, किसानों की जो बदहाली है उससे छुटकारा का, महिलाओं के सम्मान का, कानून व्यवस्था चुस्त का, उसकी कल्पना इस सरकार में आप नहीं कर सकते। वो केवल माननीय अखिलेश जी की सरकार आएगी पीडीए की, तभी ये समस्याओं का समाधान होगा। यकीनी तौर पर अखिलेश यादव की अपनी तैयारी है, मगर क्या बीजेपी ने इससे निपटने पर फोकस नहीं किया होगा? पहले बीजेपी की तरफ से एक और परिभाषा सुनिए, फिर आगे की बात। भाजपा के मामले में अगर कोई कहता है तो भाजपा का मतलब है भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान और भारत का स्वाभिमान। पाकिस्तान को लेकर भाजपा का बिल्कुल संदेश स्पष्ट है। आतंकवाद का जवाब हम भाषा से नहीं देते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनकी पिटाई करके देते हैं। और मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि भाजपा पाकिस्तान से भागने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा पार्टी है जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है। भाजपा का मतलब है भारत पहले, जान से प्यारा। यही है बीजेपी की वो रणनीति जिसे योगी आदित्यनाथ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी अखिलेश के तुष्टीकरण और जाति वाले एक्सपेरिमेंट के खिलाफ राष्ट्रवाद को तवज्जो। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व वाली राजनीति पर ही फोकस रहेगा, क्योंकि दान चोरी को लेकर अखिलेश ने भी
खूब माहौल बनाने की कोशिश की। ऐसे में हालिया आई बीजेपी की उस लिस्ट को देखना भी होगा जिसमें यूपी से जुड़े लोगों को खास तौर पर जगह दी है। बीजेपी संगठन की लिस्ट में यूपी के 8 नेताओं को जाति के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर तारिक मंसूर और अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में कुंवर बासित अली भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। सपा के मुस्लिम वोट बैंक वाली मुलायमवादी सोच पर हथौड़ा चलाने के लिए इस दांव के अलावा विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि किसी भी तरह से अखिलेश के नैरेटिव को ब्रेक किया जाए। 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में चुनाव लड़के और विनोद तावड़े जी के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री संगठन इन सब के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जो कार्यकर्ता काम करेंगे तो 2027 में 2017 से बड़ी विजय सुनिश्चित करेंगे। समाजवादी पार्टी सबके चैलेंज को स्वीकार करेगी। हर तावड़े के अंदर वो अमित शाह को हम देखेंगे, हर मुख्यमंत्री के अंदर प्रधानमंत्री को देखेंगे और उसी आधार पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हमारी कोई भी तैयारी किसी को देख के कमजोर या मजबूत के आधार पे नहीं होगी। विनोद तावड़े बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की जीत फाइनल करने वाले नेताओं की अग्रणी लिस्ट में थे। उन्हें यूपी में इसलिए भी भेजा गया है क्योंकि सीएम योगी से उनके संबंध बेहतर बताए जाते हैं। विधानसभा चुनाव के नजरिए से यही बेहतर तालमेल बीजेपी की हैट्रिक की स्क्रिप्ट लिख सकता है। शुरुआती नजरें टिकट बंटवारे पर टिकी है। 35 से 40% जो है टिकट बीजेपी बदल सकती है, यानी कि करीब 80 से 100 सीटें जो है ऐसी होंगी जहां पर उम्मीदवार का चेहरा बदला जा सकता है। इसके पीछे वजह है जो विधायक को जो चेहरा है उसको लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको लेकर जो लोगों में नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस फैसले का जो सबसे बड़ा आधार होगा वो तमाम सर्वे रिपोर्ट होगी जिसके आधार पर ये तय किया जाएगा। बीजेपी लगातार सर्वे कराती रहती है। 3 लेवल के सर्वे जो है बीजेपी में अक्सर टिकट बंटवारे को लेकर होते हैं। संगठन कराता है, सरकार की तरफ किया जाता है और दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व भी अपने लेवल पर एक जो रिपोर्ट है वो मंगाता है जिसमें अमित शाह की भूमिका सबसे खास होती है। अमित शाह का प्लान क्या है उसे भी समझिए। बीजेपी की सभी सीटों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ये कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से जीत रही है। बी कैटेगरी में वो इलाके हैं जहां पार्टी कम अंतर से जीती थी। सी कैटेगरी में वो सीट आती है जहां बीजेपी 2 बार से लगातार कम अंतर से हार रही है। और सबसे बड़ा टास्क है डी कैटेगरी को लेकर जो एसपी कांग्रेस के परंपरागत गढ़ हैं। यानी हर सीट के लिए अलग रणनीति, अलग संगठन और अलग चुनावी चेहरा। और फिर इसके बाद आते हैं वो फैक्टर जो हर किसी की जुबान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज, अमित शाह की स्ट्रेटजी, योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और विनोद तावड़े की भूमिका भी इसी नजरिए से अहम रहने वाली है। बहुत मुमकिन है राज्य और राष्ट्र स्तर की लिस्ट के बाद अगली सूची तैयार होने लगे, यानी बीजेपी में टिकट बांटने का प्रोसेस लगभग शुरू होने वाला है। बीजेपी में टिकट बंटवारे की एक तय प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो जिले लेवल के उम्मीदवार होते हैं उनकी लिस्ट जो है जिले लेवल से आती है। फिर लखनऊ में बाकायदा कोर कमेटी की एक बैठक होती है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बैठते हैं। कोर कमेटी जो है उन नामों में से 3 नाम, हर सीट के लिए 3-3 नाम जो है वो फाइनल करती है और यही नाम जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाता है, जहां पर सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में वहां जो कोर कमेटी बैठक होती है उनमें से इन 3 नामों में से एक नाम पर मुहर लगती है। अखिलेश यादव भी जाति के हिसाब से टिकट बंटवारे पर मंथन कर रहे हैं और इसी के तहत रथ यात्रा के जरिए जनता के बीच उतरने की तैयारी में हैं। पीडीए वाले स्लोगन को धार देने के लिए अखिलेश फिलहाल राहुल गांधी के साथ सीटों को लेकर आखिरी राय बना रहे हैं। हालांकि क्या इससे नैया पार लगेगी, इसके लिए जुबानी जंग का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।